हेलो गाइस। आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आप लोग सामने ग्राफ देख ही सकते हैं। ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम लोग वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पूरा जो इसका एरिया है ये हम लोग को देता है डिस्प्लेसमेंट। और यही अगर हम लोग स्लोप की बात कर स्लोप की बात करते हैं, स्लोप मतलब ये एक इंक्लाइंड लाइन, तो ये हम लोग को देता है एक्सेलरेशन। मतलब एरिया अंडर द ग्राफ मतलब इस पूरे का एरिया जो कि ट्रेपेजियम दिख ही रहा है, तो ये इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, ट्रेपेजियम। और इसको हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं नॉर्मल तरीके से। तो हम लोग को आज इक्वेशन ऑफ मोशन इससे डिराइव करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग की v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये सबसे आसान भी है क्योंकि इसको पहले आपको स्टार्टिंग बस याद रखनी है हर चीज़ की, बाकी आपका अपने आप हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको ए मानेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब बी डी माइनस सी डी, क्योंकि आपको पता होगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू होता है। यहाँ पे v बी डी है और u सी डी है, तो इस वजह से बी डी माइनस सी डी। और टाइम यहाँ पे देख सकते हैं ए सी भी टाइम है और ओ डी भी टाइम है, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों हॉरिजॉन्टल में ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, ओ डी भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको ओ डी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बी डी क्या है, v, सी डी क्या है माइनस सी डी क्या है u, ओ डी इक्वल टू टी। नाउ ये आ चुकी है हम लोग को एक्सेलरेशन की इक्वेशन। टी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी आ जाएगा हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपल, दैट्स इट। बस इतना याद रखना है। आपका पहला चीज डिराइव हो चुका है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सर देखने में टफ लगते हैं सारे, लेकिन है बहुत आसान। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग की नेक्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने अभी समझा था, s यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना पड़ता है। तो एरिया मतलब s देखो एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल्स टू, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को, ये फिगर मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम लोग इसको एस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। सिंपल। तो इसको हम लोग बी को इसमें क्या कंसीडर करें, बेस। यहाँ पे आपको बेस ए सी दिख रहा होगा, इसका बेस, तो यह है ए सी इंटू हाइट परपेंडिकुलर, यह है बी सी
प्लस ब्रैकेट एल इंटू बी। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, टाइम है, जो कि है ए सी, या फिर ओ डी भी कह सकते हैं, ए सी कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ए सी और इंटू बी। इसकी वृत्त क्या है, सी डी मान लेते हैं सी डी। नाउ अब वैल्यू पुट करना है, एस इक्वल टू हाफ, ए सी है टी, बी सी है हमारे पास, बी सी क्या है आपको भी अगर ना दिख रहा हो तो ये पूरा बी डी हम लोग के पास, पूरा बी डी हम लोग के पास है, जो कि है वी, और सी डी है हम लोग के पास यू। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग बी डी में से सी डी घटाएंगे तो हम लोग के पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब बी डी में से सी डी घटाना है, मतलब वी माइनस यू इक्वल टू बी सी, सिंपल। तो बी सी क्या है हम लोग पास, वी माइनस यू, जो कि होल ब्रैकेट में आएगा, प्लस ए सी की वैल्यू क्या है, टी, मल्टीप्लाई बाई सी डी, जो कि है यू। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जैसे पूरा हम लोग रटते तो है नहीं वैसे भी कोई चीज़, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पर हम लोग को क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे वी एक्स्ट्रा दिख रहा है और ए नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्या करें कि वी चला जाए और ए आ जाए। तो हम लोग को पता होगा कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो यू प्लस ए टी लिख देते हैं, माइनस यू प्लस टी इंटू यू। अब माइनस यू प्लस यू कैंसल, नाउ बस सॉल्व करना है। यह हाफ टी इंटू ए टी मतलब हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, प्लस टी इंटू यू, यू टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। नाउ थर्ड इक्वेशन हमारी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी कोई बहुत हार्ड इक्वेशन नहीं है। इसमें भी हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही निकालना है। ये ट्रेपीजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है सबको पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, आ जाएगा एस बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल यहाँ पे ए ओ और बी डी पैरेलल है, ए ओ और बी डी, तो ए ओ प्लस बी डी हो जाएगा यहाँ पे ए ओ प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ए सी भी कंसीडर कर सकते हैं, ओ डी भी कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर ए सी एस इक्वल बस वैल्यू पुट करना है। ए ओ की वैल्यू क्या है, यू प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू है वी और इनटू ए सी की वैल्यू है टी। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग को वी नहीं चाहिए और टाइम भी नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एस। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को दोनों को बदल देते हैं, काम करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया, हमें वी नहीं चाहिए लेकिन हम लोग को वी चाहिए, बस टी नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू, क्योंकि टू वैसे मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई किया हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगे दिखने में। अब t की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, क्योंकि हमें पता है a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, टी इधर जाएगा a इधर जाएगा। अगर आपको इन सब में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर दे सकते हैं। तो होगा यहाँ पे t इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने t क्या है ये लिखा है। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, जो कि क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए को यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2a, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा सिंपली, तो 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस में, वी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस में, तो सॉरी गलती हो गई है मुझसे, मैं भी ना, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर इधर जाएगा प्लस में चला जाएगा तो होगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। आ गया हम लोग का वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हैज प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।